गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस नालायक को सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस, सब मुझे सुन पा रहे बेटा? सब मुझे सुन पा रहे? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नालायक, गुड मॉर्निंग नालायक को, गुड मॉर्निंग नालायक को, गुड मॉर्निंग। चलिए लेट अस स्टार्ट। बच्चों कैप्सूल बैच के लेक्चर में आप सबका बड़ा स्वागत है। बेटा जी कैप्सूल बैच के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। चलो भाई साहब शुरू करना है। चलो बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द लेक्चर, लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। ओके बेटा मुझे बताओ, कैप्सूल बैच में हमें लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? याद है क्या सर? लास्ट में सर हमने लेक्चर, सर लास्ट में सर हमने चैप्टर शुरू किया था इक्वेशन के। सभी बच्चों को इक्वेशन के कंसेप्ट याद है क्या? बोलो बच्चों, क्या सबको इक्वेशन कंसेप्ट याद है क्या? एक बार रिवाइज करते बोलो बच्चों। बेटा मुझे बताओ, किसी भी क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है? चलो बताओ, किसी भी क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सर क्वाड्रेटिक में एक्स के कितने आंसर आते हैं? सर एक्स के 2 आंसर आते हैं। एक्स के जो 2 आंसर आएंगे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक्स के जो 2 आंसर आएंगे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और रूट्स ऑफ इक्वेशन। बेटा जी फिर मुझे आता है एक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है सर, इसके जो एक्स के 2 आंसर मिलेंगे उन्हें बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन और रूट। फिर बताओ रूट का नेचर डिपेंड किस पे करता है? सर नेचर डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो नेचर क्या होगा? रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन 0 है पॉजिटिव तो नेचर क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है निगेटिव तो नेचर क्या होगा? नेचर क्या होगा? नॉन रियल एंड अनइक्वल। नेचर क्या होगा? नॉन रियल एंड अनइक्वल। ओके फिर बताओ बच्चों रूट्स की प्रॉपर्टी। ये बच्चों नेचर रूट की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ाया था? क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई। बोले प्रॉपर्टी मुझे होता व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा प्लस बीटा। बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सर माइनस बी अपॉन ए। फिर नालायक बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। फिर बोलो अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या करेंगे? अरे सर अल्फा माइनस बीटा के लिए उसका स्क्वायर निकालो। बोलो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। फिर नालायक मुझे बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। फिर मुझे होता अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। कोई तकलीफ बच्चा लोग कोई तकलीफ बच्चा लोग? क्या सब इससे कंफर्टेबल है? और इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। बट कल हमारा लास्ट लेक्चर में हमारा क्वेश्चन 1 हो गया था। परसों बच्चा हमारा क्वेश्चन 1 हो गया था। अब हम बाकी सब कल तैयार है। क्या सभी नालायक आगे के सब कल तैयार है क्या? यस और नो? चलो बेटा जी फटाफट लाइक ठोको बेटा जी। आपके लाइक के साथ ही हम लोग आज के सम शुरू करते हैं। एक फटाफट नालायक वीडियो को लाइक ठोको और लाइक के साथ हम आज के सम शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन 1 बेटा हो गया था। अब भाई साहब क्वेश्चन 2। अब सब नालायक ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन 2 थोड़ा सा अलग समय, क्वेश्चन 2 हटके समय। देखो भाई साहब मैं क्वेश्चन 2 को 2 वे से करके बताऊंगा, एक मेथड और दूसरा शॉर्टकट वे। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन 2 को 2 वे से करके बताऊंगा, एक तो बच्चों मेथड, दूसरा शॉर्टकट वे। अब कुछ नालायक बोलेंगे अगर ऐसा शॉर्टकट वे अवेलेबल है मेथड से क्यों बता रहे हो? देखो भाई साहब अभी जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं
ये मेथड सिर्फ इक्वेशन में काम में नहीं आएगी, इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में भी काम में आएगा। तो मेथड बेटा समझ के लोगे तो मेथड बेटा इक्वेशन टॉपिक और डेरिवेटिव दोनों में काम में आएगा। इसके लिए बच्चों में मेथड और ऑप्शन, मेथड और शॉर्टकट दोनों से बताऊंगा, ठीक है। चलो भाई साहब, अब बेटा सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन 2 को देखिए नालायक को। सर क्वेश्चन 2 में क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन टू इन्फिनिटी। सर ये क्या है सर क्वेश्चन? सर ये क्या है क्वेश्चन? अब देखो नालायक को, मुझे इस क्वेश्चन को देख के यहाँ पे कहीं पे x दिख रहा है क्या? कहीं पे सर इक्वेशन दिख रहा है क्या? नहीं सर, ना यहाँ पे कहीं पे x दिख रहा है, ना यहाँ पे कहीं पे इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। ना सर कहीं पे x दिख रहा है, ना सर कहीं पे इक्वेशन दिख रहा है, ओके। ना सर कहीं पे x दिख रहा है, ना सर कहीं इक्वेशन दिख रहा है, तो कैसे करेंगे सर? अब बेटा सबसे पहली बात समझे, सबसे पहली बात समझे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। अब बेटा मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा, नालायक को अभी बस स्क्रीन पे ध्यान दो, ये नोट्स वगैरह सब फालतू टाइम पर सब बंद करो बेटा जी। अभी पूरा ध्यान स्क्रीन पे दो, बस तुम टीचिंग पे ध्यान दो बेटा, कंसेप्ट पे ध्यान दो, क्योंकि बेटा कंसेप्ट से बेटा पास होने वाले हो, तो प्लीज कंसेप्ट पे ध्यान दो। अब देखो भाई साहब, इस क्वेश्चन को समझना कैसे बच्चों, आप नोटिस करो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ बातें बार बार रिपीट हो रही है बच्चों। इस क्वेश्चन में कुछ बातें बार बार रिपीट हो, जैसे कि सर देखो 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन, क्या बात कर रहे हो? अरे बाबा, यहां पे 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन, ये चार बातें बार बार रिपीट हो रही है बच्चों। यहाँ पे ये चार बातें बार बार, कौन कौन सर? 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन, ये चार बातें बार बार रिपीट हो रही है। तो नालायक को समझना, जब भी क्वेश्चन में कोई बातें बार बार रिपीट, कैसे करना चाहिए? जब भी क्वेश्चन में कोई बातें बार बार रिपीट होती है तो सबसे पहले उसको एक्स अज्यूम करने का। देखो बच्चों, जिन लोगों ने पहले बच्चों मुझसे पढ़ा है, ये रेगुलर बेटा क्लास में बहुत अच्छे से बेटा करवाया था, बट जिन लोगों ने पहले मुझसे नहीं पढ़ा है, जो यूट्यूब पे बेटा मुझसे फर्स्ट टाइम बेटा पढ़ रहे, प्लीज ध्यान से देखो मैं कैसे करवाता हूँ बच्चों, प्लीज ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे क्या है, चार बातें बार बार रिपीट, कौन सी सर? 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन। जब भी सब में कुछ बातें बार बार रिपीट होती है तो सबसे पहले इसका जो भी आंसर आएगा इसको एक्स बोलेंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा एक्स बोलेंगे। तो हमारा एम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर मतलब एक्स निकालना हमारा एम है, ठीक है सर। मैंने क्या बताया, जब भी क्वेश्चन में कुछ बातें बार बार रिपीट होती है उसको हम एक्स अज्यूम करेंगे, ठीक है सर। फिर क्या करोगे? फिर सर उसमें से सबसे पहला पार्ट रखो एज इट इज। जब भी सब में कुछ बातें बार बार रिपीट होती है उसको एक्स अज्यूम करो। फिर इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहला 4 प्लस 1 अपॉन, सबसे पहला 4 प्लस 1 अपॉन, रुको, सबसे पहला 4 प्लस 1 अपॉन रखो एज इट इज। जब भी क्वेश्चन में कुछ बातें बार बार रिपीट हो रही है तो क्या करें, उसको एक्स लेंगे सर। फिर क्या करेंगे, उसमें से सबसे पहला जो 4 प्लस 1 अपॉन उसको रखो एज इट इज, सबसे पहला चीज रखो एज इट इज, रखा सर। और बाकी सब जो है ना सर, सब बाकी सब अगेन कौन है? 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन, यही तो अपना एक्स है ना सर। दोबारा बताओ, दोबारा बता रहा हूं, हमने क्या किया, सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन का एक्स बोला, ठीक है सर। फिर क्या करेंगे, अगर इस सब में कोई बातें बार बार रिपीट हो रही है, इसमें से जो सबसे पहला है उसको रोका एज इट इज। जो सबसे पहला 4 प्लस 1 अपॉन है, जो सबसे पहला 4 प्लस 1 अपॉन है उसको रखो बच्चा एज इट इज। जो सबसे पहला 4
प्लस 1 अपॉन ए उसको रखो एज इट इज, और बाकी सबके बदले सिंपली क्या बोलेंगे x, बाकी सबके बदले सिंपली x बोलेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। तो सर इससे सिंपली क्या समझा, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसमें से पहला 4 + 1 अपॉन रखो एज इट इज, और बाकी सबका मतलब अगेन x ही है। देखो बाकी सब में कौन है, 4 + 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन, यही तो हमारा x है। ठीक है सर। अब सर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कीप दिस लेफ्ट वाला पर एज इट इज, राइट में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से एडिशन। राइट में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से एडिशन। x इंटू 4 क्या है, 4x है। 1 इंटू 1 क्या है, 1 है, और x इंटू 1 x है। सर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू 4 4x है, 1 इंटू 1 1 है, ऊपर किया क्रॉस मल्टी, नीचे क्या स्ट्रेट, x इंटू 1 x। अब क्या करेंगे सर, सर सिंप्लीफाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां पे आएगा 4x + 1 ढैंटा डैन। अब सबको लेफ्ट में शिफ्ट करो, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। सर ये तो सब क्वाड्रेटिक का है, क्या बात कर रहे हो, हाँ ना सर, ये तो सर क्वाड्रेटिक में आ रहा है। मतलब भाई साहब इनिशियली क्वेश्चन देख के कभी आपको क्लिक हुआ था क्या, ये क्वेश्चन इक्वेशन का होगा, कुछ क्लिक हुआ था नहीं सर, लेकिन अभी क्लिक हो रहा है क्या, ये क्वेश्चन किसका है, इक्वेशन का है। क्या बच्चों, क्वेश्चन बच्चों क्वाड्रेटिक का दिख रहा है क्या, हाँ सर। अब बताओ मुझे x निकालना है, मुझे x मतलब आंसर निकालना है। कौन बताएगा, क्वाड्रेटिक के सम में सबसे पहले क्या चाहिए, ए बी सी। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 वो a है, x का मल्टीपल -4 वो b है, रिमेनिंग -1 वो c है। x का मल्टीपल 1 वो a है, x का मल्टीपल -4 वो b है, रिमेनिंग -1 वो c है। ठीक है भाई साहब। अब नालायक को कब नालायक के काम को नालायक के काम करो। अब भाई साहब ध्यान दो, भाई साहब ध्यान दो, ये बच्चे हो गया, एक बार एबीसी मिल गया ना, कैन यू फाइंड एक्स, यस सर। अब कैलकुलेशन ध्यान से देखो, -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4a/2 है। क्या है बच्चों, -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4a/2 है। जरा बच्चों में कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करूंगा, चलेगा। b को रखा -4, b को रखा -4, मैं थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करूंगा नाले को। a कितना है 1, और c को रखा -1 अपॉन 2 है, a सर जी 1 है। जरा भी सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 4, 4 स्क्वायर 16, और ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4 ना बेटा जी, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, 16 प्लस 4 20, और ये अपॉन 2 आएगा। अब क्या करेंगे सर, जी बना लेगा। अब क्या करेंगे सर, 2 से हर एक को डिवाइड करो, सब ये और सिंप्लीफाई करना। अब डिवाइड करो, दो से हर एक को डिवाइड करो सर, 2 से सर 4 को डिवाइड करो, रूट 20 को डिवाइड करो सर, 2 से दोनों को डिवाइड किया, हाँ सर 2 से 4 को भी डिवाइड करो और रूट 20 को डिवाइड करो। अब क्या होगा सर, 4/2 क्या होगा 2। सर रूट 20/2 कैसे करेंगे, अरे सर 20 तो रूट के अंदर है और 2 रूट के बाहर है, 20 2 रूट के अंदर है और 2 रूट के बाहर है, तो नाले एक काम करो ना, तो फिर एक काम करो ना, 2 को अंदर लेके जाओ, 2 अंदर क्या बन के जाएगा स्क्वायर, सर 2 अंदर क्या बन गया स्क्वायर, सर 2 अंदर क्या बन के स्क्वायर जाएगा, 2 अंदर जाएगा स्क्वायर बन के, 2 का स्क्वायर 4, सर 2 अंदर क्या बन के जाएगा स्क्वायर, मतलब 4 बन के जाएगा। अब नालायक करो सॉल्व, 20/4 कितना आएगा 5, 20/4 5 आएगा, तो आंसर कितना आएगा 2 प्लस और माइनस √5। ऑप्शन सी आर, भाई ऑप्शन सी आर है, चिल मार के। कोई तकलीफ, अच्छा क्वेश्चन था बेटा। हमने यहाँ पे क्या सीखा, अगर कुछ बातें बार बार रिपीट हो रही है तो सबसे पहले उसको एक्स अज्यूम करने का, फिर सबसे पहला पार्ट रखा बच्चों एज इट इज, और बाकी सबके बदले अगेन बच्चों एक्स होगा। फिर बच्चों हमने सिंप्लीफाई किया, इससे मिल गया
कॉर्ड इक्वेशन, एक बार मिल गया क्वाड्रेटिक, एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करके अब बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हो। ढंटा डैन ऑप्शन बच्चों बी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, यस। अब कुछ नालायक बोले सो एग्जाम में इतना टाइम कैसे मिलेगा? ठीक है बच्चों, अगर एग्जाम में बच्चों इतना टाइम पास नहीं है तो एक काम करते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा इसका शॉर्टकट ट्रिक। मैंने पहले बताया आपको मेथड भी पता होना चाहिए, शॉर्टकट भी पता होना चाहिए। सर मेथड क्यों? क्योंकि अगर मेथड अगर समझोगे तो डेरिवेटिव चैप्टर में भी काम में आएगा। अब हम करेंगे शॉर्टकट ट्रिक। सर शॉर्टकट ट्रिक में क्या है? आपको इसका आंसर निकालने का है, ठीक है सर। 4 + 1/4 4 + 1/, इसका आंसर निकालना है। तो नालायक काम करो, इसमें से कोई भी 3 लिखो। चलो वैसे तो सर देखो 4 + 1/, 4 + 1/, अप टू इन्फिनिटी है, इतना खेलते कौन बैठेगा? मैं कोई भी 3 लेता हूं, 4 + 1/, 4 + 1/4, इतना लिखा। मेरी मर्जी, कोई भी 2-3 ले लो यार। मैंने 3 लिया, किसी ने 4 बार लिया तो चलेगा, मैंने देखो 4-3 बार लिया है। समझा बच्चे क्या कर रहा हूं? पर मैं सभी क्या कर रहा हूं, शॉर्टकट ट्रिक से कर रहा हूं। कैसे करेंगे सर? कैलसी पे करें, कैलसी पे करेंगे। चलो बच्चों कैलसी पे काम करो, इसको पॉइंट में सॉल्व करो। कीप दिस पार्ट एज इट इज, कीप दिस पार्ट एज इट इज। ये 1/4 क्या आता है? 0.25। चलो नालायको कैलसी पे करो सर, ये 4 रखा एज इट इज, ये 4 रखा एज इट इज। 1/4 का मतलब क्या? 0.25। 1/4 मतलब 0.25। अब नालायक करो सॉल्व। अब 1/4 0.25, 1/4 0.25 कितना आएगा? 0.2352। 1/4 0.25 कितना आएगा? 0.2352। उसमें 4 ऐड करो, कितना आएगा? 4.2352। ठीक है सर, हमने पूरा सम पॉइंट में सॉल्व किया। सब देखो हमें बिल्कुल मेथड से नहीं, शॉर्टकट ट्रिक से करना है। हमने क्या किया सब? पॉइंट में कैलसी का इस्तेमाल किया सर, से कैलसी का इस्तेमाल किया, पॉइंट में निकाला 4.2352, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब सर सही आंसर कैसे करेंगे? हर ऑप्शन में जाओ सर, हर ऑप्शन में जाओ भाई सर, हर ऑप्शन में जाओ, हर ऑप्शन को पॉइंट में कन्वर्ट करो, हर ऑप्शन को पॉइंट में कन्वर्ट करो, जिससे आंसर 4.23 नियरली आएगा, ऑप्शन होगा सही। पर जब मैंने क्वेश्चन को पॉइंट में सॉल्व किया तो आंसर मिला 4.23। मुझे सही आंसर ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे? हर ऑप्शन को पॉइंट में कन्वर्ट करो। सबसे पहले ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है? 2 + और -√5। ऑप्शन सी में क्या है? 2 + और -√5। बोलो बच्चों 5 का रूट नहीं, बोलो बच्चों 5 का रूट निकालो। बोलो ऐसा, पहले 5 का रूट निकालो। भाई साहब 5 उतना 2.23 आ रहा बच्चों, 5 का रूट। अब करो बच्चों 2 + 2.23 कितना आएगा? 4.23। सब 5 का रूट कितना आ रहा है? 2.23। 2 + 2.23 कितना आएगा? 4.23। 5 का रूट कितना आ रहा है? 2.23। 2 + 2.23 कितना आ रहा है? 4.23। मैच हो रहा है क्या? यस सर। जो क्वेश्चन, जो आंसर क्वेश्चन से आ रहा है वही ऑप्शन से आ रहा है क्या? अगर 4.23 मैच हो रहा है तो ऑप्शन सी होगा सही। अगर 4.23 मैच हो रहा है, सबको झेपा? कोई तकलीफ बच्चों, कोई तकलीफ बच्चों? तो जिसको मेथड से करना है मेथड से करो, शॉर्टकट शॉर्टकट से करो बेटा जी। अब इजी लग रहा है बेटा जी, इजी लग रहा है बेटा जी। सबको झेपा नालायक हो। मतलब अगर एग्जाम में कभी बच्चों फॉर्मूला भूल गए तो बड़े आसानी से आप शॉर्टकट से कर सकते हो, एकदम चिल मार के। झेपा? अब जिनको ये समझा होगा, अब क्वेश्चन 3 को करेंगे। अब क्वेश्चन 3 को हम लोग शॉर्टकट से करेंगे। क्वेश्चन 3 को करेंगे पहले शॉर्टकट से। यहां पे भी क्या बोला है? √6 √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इंफिनिटी करना है। सो इतना खेलते कौन बैठेगा? शॉर्टकट ट्रिक, √6 प्लस √6। ओके, इसको हम क्या करेंगे? शॉर्टकट से करेंगे सर, इसको शॉर्टकट से करेंगे। कैसे करेंगे सर? सर एक काम करो, इसमें से कोई भी 2 या फिर 3 लो सर, कोई भी। मैं चलो मैं 2 लेता हूं यार, 2 या 3 लो, क्या फर्क पड़ रहा है? मैं 2 तक लेता हूं, लास्ट समय 3 तक लिया था मैंने, इस बार 2 बार ले रहा हूं। ठीक है भाई साहब। अब हम क्या करेंगे? सब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 6 का रूट निकालो।
सबसे पहले 6 का रूट निकालो सर। सर मैं कोई भी दो ले रहा सर, एक काम करो सर, 6 का रूट निकालो, पहले रूट 6 निकालो। रूट 6 कितना आ रहा है? 1.81 आ रहा है सर। रूट 6 कितना आ रहा है? 1.81 आ रहा है सर। रूट 6 कितना आ रहा है? 1.81 आ रहा है सर। यस सर, 1.81 प्लस 6 करो। रूट 6 कितना आ रहा है? 1.81 आ रहा है। 1.81 प्लस 6 करो। 1.81 प्लस 6 कितना आ रहा है? 7.81। फिर उसका सर रूट निकालो, वो आ रहा है 2.79। आपको जेपा नाले को मैंने क्या किया? नहीं शायद से 2 से नहीं सर, 3 बार लेना पड़ेगा, 3 बार लेना पड़ेगा, कम से कम 3 बार लेना पड़ेगा। 2 बार थोड़ा मुश्किल है। एक काम करो, 3 बार लो, 3 बार लो सर, एक्यूरेसी 3 बार लो सर। एक काम करो, एक्यूरेसी के लिए कम से कम 3 बार लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 बार लो, थोड़ा बेटर रहेगा। ये रूट 6 प्लस रूट 6, पहले इनर वाला सॉल्व करो सब, पहले इनर वाला सॉल्व करो। 6 का रूट 2.44 आ रहा है क्या? हमें तभी बोले यार इससे गड़बड़ क्यों हो रहा है? 6 का रूट 2.44 है क्या? हाँ तभी तो 6 का रूट 2.44 है। अब नाले करो सॉल्व। 6.244 कितना आता है? 8.44। उसका रूट निकालो। एट पॉइंट फोर फोर का रूट निकालो, कितना आ रहा है? 2.90 आ रहा है बच्चों। पहले मैंने ये रूट 6 सॉल्व किया, 2.44, फिर 6 प्लस 2.44 क्या था? 8.44, फिर उसका रूट निकाला। अब भाई साहब अगेन सॉल्व करो। ये कितना? 8.90 आ रहा है बच्चों। अब बताओ 8.90 का नालायक को रूट कितना आएगा? 2.98 आ रहा है क्या? 2.98 नियरली 3 से मैच हो रहा है क्या? हाँ ना सर, ऑप्शन सी आ रहा है। कितना मुश्किल था ना, कितना मुश्किल था बेटा जी। बस आपने सिंपल ट्रिक से बच्चों किया, कोई मुश्किल है बेटा जी? आपने सबसे पहले क्या किया? 6 में से कोई भी 3 6 लिए और उसको आपने पॉइंट में कन्वर्ट किया, हो गया आंसर। आपका आंसर नियरली कितना आ रहा है? 2.90 में 3 से मैच हो रहा आंसर। खेल खत्म, हो गया हो गया हो गया हो गया, डन डन डन। चलो बच्चों 3 क्वेश्चन हो गए। ये हमने किसके बच्चों क्वेश्चन पढ़े? प्रॉब्लम्स ऑफ फॉर्मूला ऑफ एक्स। ये बच्चों एक्स के फॉर्मूला कैसे समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ नेचर ऑफ रूट। कौन बताएगा रूट का नेचर किस पे डिपेंड करता है? बोलना लाइक को, रूट का नेचर डिपेंड किस पे करता है? सर रूट का नेचर डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर नेचर मतलब क्या होता है? अरे आपके रूट इक्वल है या अनइक्वल है या रियल है या नॉन रियल है, इसको नेचर बोलते हैं। सर नेचर डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर नेचर डिपेंड करता है बी स्क्वायर 4ac। इस पे 3 केस मैंने बताए थे। सबसे पहला केस, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। सबसे पहला केस, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो नेचर क्या होगा? रियल एंड इक्वल। सबसे पहला केस, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो नेचर क्या होगा? रियल एंड इक्वल। दूसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो नेचर क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो नेचर क्या होगा? रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो नेचर क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है तो नेचर क्या होगा? नॉन रियल एंड अनइक्वल। नेचर क्या होगा? नॉन रियल एंड अनइक्वल। नेचर क्या होगा? नॉन रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, नाले को झेपा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो नेचर क्या होगा? रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन 0 है तो नेचर क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। और लेस देन 0 के लिए नॉन रियल एंड अनइक्वल। ढैंटेड एंड, ये आपको मैंने बताया था। तो सर अभी नेचर के सम कैसे पहचानते हैं? देखो बच्चों, जब भी बच्चों क्वेश्चन में रियल, नॉन रियल, इक्वल, अनइक्वल, जब बच्चों क्वेश्चन में रियल, नॉन रियल, इक्वल, अनइक्वल, ये 4 में से अगर कोई भी शब्द आता है, जब भी बच्चों क्वेश्चन में ये 4 में से कोई भी शब्द आता है तो क्वेश्चन हमेशा रहेगा नेचर का। देखो भाई साहब, जब भी 4 में से कोई भी शब्द आता है तो क्वेश्चन होगा नेचर का। ठीक है सर, ठीक है सर।
अब जरा सा ठीक से करके, बस ठीक से करके बताओ। अब बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन देके सारा फंडा समझेगा अच्छे से। अब नालायक को क्वेश्चन 4 को ध्यान से पढ़िए। अब नालायक को क्वेश्चन 4 को ध्यान से पढ़िए प्लीज। क्वेश्चन 4 को प्लीज ध्यान से पढ़िए। चलो बच्चों क्वेश्चन 4 को प्लीज ध्यान से पढ़िए। इक्वेशन क्या दिया? 3x² माइनस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0 इक्वेशन है। इक्वेशन क्या बेटा जी? 3x² माइनस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब भाई साहब इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए बी सी। मैं कह रहा जब भी समझ क्वाड्रेटिक का क्या पूछा है मत देखो, क्या पूछा मत देखो, सबसे पहले क्या ढूंढना है? ए बी सी। x² का मल्टीपल 3 वो a है, x का मल्टीपल -10 वो b है, और रिमेनिंग 7 वो c है। x² का मल्टीपल 3 वो a है, x का मल्टीपल -10 वो b है, रिमेनिंग 7 कौन है? c है। a मिला, b मिला, c मिला, a मिला, b मिला, c मिला। एक बार a मिला, b मिला, c मिला। अब क्या बोला है? इन रूट का नेचर पूछा है। सर नेचर डिपेंड किस पे करता है? b² माइनस 4ac। एक बार a मिला, b मिला, c मिला, नेचर डिपेंड किस पे करता है? b² माइनस 4ac। नेचर डिपेंड किस पे करता है? b² माइनस 4ac। b कितना है सर? -10 है। b कितना है? -10 है। a कितना है? 3 है। c कितना है? 7 है। b कितना है? -10 है। a कितना है? 3 है और c 7 है। b कितना है सर? -10 है। a कितना है सर? 3 है और c 7 है। 10 का स्क्वायर 100 है। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84, 100 माइनस 84 16। अब भाई साहब मुझे बताओ, b² माइनस 4ac 16 आ रहा है। 16 मतलब क्या है? 0 से बढ़ा रहा है। यस सर। b² माइनस 4ac 16 मतलब 0 से बढ़ा रहा है। यस सर। b² माइनस 4ac 16 मतलब 0 से बढ़ा रहा है। हाँ सर। अगर b² माइनस 4ac 0 से बढ़ा रहा है तो नेचर क्या होगा? अगर b² माइनस 4ac 0 से बढ़ा रहा है तो नेचर क्या होगा सर? सर रियल एंड क्या होगा? अनइक्वल। अगर b² माइनस 4ac 0 से बढ़ा रहा है तो नेचर सर क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। चिल मार के नेचर क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। हो गया, हो गया। कुछ मुश्किल है बेटा जी? इतना टाइम पास क्वेश्चन था? ओके सर। सर थोड़ा सा और टाइम पास करो, और टाइम पास करो सर। अब आप क्वेश्चन 5 को देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 बहुत टाइम पास था। अब जरा क्वेश्चन 5 को देखे नालायक को। सब बच्चे क्वेश्चन 5 को प्लीज अच्छे से पढ़ेंगे। इक्वेशन दिए 3x² प्लस 6x प्लस p इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है? 3x² प्लस 6x प्लस p इक्वल टू 0। बोलो x² का मल्टीपल 3 वो a है, x² का 3 वो a है, x का मल्टीपल 6 वो b है, और रिमेनिंग p वो c है। x² का मल्टीपल a है, x का मल्टीपल b है, और रिमेनिंग p वो c है। a मिला, b मिला, c मिला। और क्या बोला है? फाइंड वैल्यू ऑफ द p, फाइंड वैल्यू ऑफ द p फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द p, फाइंड द वैल्यू ऑफ द p फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट। ढैंटा डैंड मैंने पहले बताया, जब भी शब्द आएगा रियल, नॉन रियल, इक्वल, अनइक्वल, सम किसका? नेचर का। तो क्या इस क्वेश्चन में 4 में से कोई शब्द है क्या? हाँ ना सर। रूट्स इक्वल दिए। आपको क्या बोला है? रूट्स आर इक्वल। तो सम में नेचर का। कौन बताएगा मुझे रूट्स इक्वल कब होते? अरे सर रूट्स इक्वल कब होते? जब b² माइनस 4 0। ढैंटा डैंड जैसे ही बोला है रूट्स आर इक्वल, जैसे बोला है रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या है? b² माइनस 4 0 है। जैसे बोला है रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या है? b² माइनस 4 0 आएगा। यस सर, है सर। रूट्स आर इक्वल का मतलब क्या है? b² माइनस 4 0 आएगा। अब नाले वैल्यू पुट करो। b कितना है? b 6² माइनस 4ac। a कितना है? 3 है। a कितना है? 3 है।
और सी सर पी है, बी स्क्वायर, बी सर 6 है सर, बी 6 बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है सर 3 है, और सी सर पी है 6 स्क्वायर 36, 4 इंटू 3 12, 12p, 6 स्क्वायर 36, 4 इंटू 3 12, 12p। सर 12p 36 है सर, 12p 36 है तो p कितना आएगा 36 बाय 12 3। सर 12p 36 है तो p कितना आएगा 36 बाय 12 3 आएगा। सर 12p से 36 है सर, तो p कितना आएगा सर, p से 3 है सर, p 3 है, ढांटर है, p 3 आ रहा है, हो गया सर, p 3 हो गया सर। कुछ मुश्किल ना को, बस हमने ए बी सी निकाला और रूट्स बच्चों इक्वल बोला, इक्वल में क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, बी रखो ए रखो सी रखो, इससे p आराम से मिल जाएगा। भाई साहब जिनको ये समझा होगा, क्या क्वेश्चन 6 को आप ट्राई करेंगे चलेगा? अच्छा भाई साहब सब नालायक क्वेश्चन 6 को ट्राई करो, सब चला क्वेश्चन 6 को ट्राई करो नालायक को, आपके पास टाइम है 2 मिनट का, ट्राई को नालायक। चलो हो गया।
डन। कितना आ रहा है बच्चा ऑप्शन? ऑप्शन डी आ रहा है। क्या बात है। यहां पे क्या क्या बचा होता? ए कितना लिया? 4 लिया क्या? बी 8p है। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 4 वो ए लिया, एक्स का मल्टीपल 8p वो बी लिया, और रिमेनिंग कांस्टेंट p वो सी लिया। ए मिला, बी मिला, सी मिला। अब बच्चों क्या रूट्स बच्चों इक्वल बोला? भाई साहब रूट इक्वल बोला है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। वैल्यू बेटा पुट करो। ए रखा, बी रखा, सी रखा। अब इसको सिंपली वैल्यू बेटा पुट करो और भाई साहब सिंपलीफाई करो, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। कितना नालायक बताओ? पी कितना आ रहा है? पी 1/4 और ऑप्शन डी आ रहा है। शानदार शानदार शानदार। पी बच्चों 1/4 आ रहा है। वेरी गुड। पी का आंसर 1/4 आ रहा है क्या? 1/4 नन ऑफ दिस बेटा, 1/4 नन ऑफ दिस बेटा जी। सबको जमरा नालायक को, सबको जमरा नालायक को। वेरी गुड मेरे बच्चे। ये हमने क्या, दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। इट इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ नेचर ऑफ रूट। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉपर्टीज। सब प्रॉपर्टी मतलब क्या है आपको पता है? दो रूट क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। स अल्फा और बीटा दो रूट है। स अल्फा और बीटा दो रूट है। अगर आप इन दो रूट का एडिशन करते हो, मल्टीप्लीकेशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी। अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा माइनस बीटा, या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या फिर अल्फा प्लस बीटा वोल क्यूब, या फिर अल्फा माइनस बीटा वोल क्यूब। इन्हें हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉपर्टीज। इनको हम लोग क्या बोलते हैं सर? प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ओके, दिस इज अ प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉपर्टीज। सर बताओ अल्फा, एक बार रिवाइज करना लायक बोलो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? सर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। सर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए। फिर बताओ सर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है? सर अल्फा प्लस बीटा क्या? माइनस बी अपॉन ए। फिर नालायक मुझे होता अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सर अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सर अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सर अल्फा प्लस बीटा क्या? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी अपॉन ए। फिर से अल्फा माइनस बीटा को स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सर इसके स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। फिर नालायक मुझे होता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। नहीं ये चाहिए नहीं, सॉरी बेटे सॉरी, गलती से बता दिया। ये चाहिए नहीं अपने को, छोड़ दो। फिर हो जाता हूं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? अरे हाँ ये बताया था, वैसे मैंने बताया था। इसका फॉर्मूला क्या था? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। छोड़ दो, ये लिख लो। फिर भाई साहब नेक्स्ट बच्चों क्या है? अल्फा प्लस होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? अल्फा क्यूब माइनस 3 सॉरी अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा क्यूब। याद है नालायक का फॉर्मूला? नेक्स्ट नालायक मुझे होता अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब। पूरा खेल बच्चों फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है? अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा क्यूब। एकदम चिल मार के भाई साहब, एकदम चिल मार के। तो बच्चों भाई साहब ये बेटा क्वेश्चन आपके सामने एकदम चिल मार के। अब नालायक को, अब इसके ऊपर अगर ये फॉर्मूला समझाओगे, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो। अब भाई साहब क्वेश्चन 7 को ऊपर, क्वेश्चन 7 को ऊपर प्लीज, क्वेश्चन 7 को ऊपर आराम से। क्या बोला है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, इक्वेशन दिया बच्चों, इसके रूट अल्फा एंड बीटा है और पूछा है क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब सुना लाइको क्या पूछा है मत देखो,
क्या पूछा मत देखो, अपन अपने बेस से करेंगे। बता बच्चों, जब भी समांतर क्वाड्रेटिक का, कौन बताएगा? जब भी समांतर क्वाड्रेटिक का सबसे पहले क्या चाहिए? अरे सर, जब भी समांतर क्वाड्रेटिक का सबसे पहले क्या चाहिए? ए, बी और सी। ठीक है सर। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? 1, वो ए है। एक्स का मल्टीपल क्या है? -10, वो बी है। और रिमेनिंग 25 क्या, वो सी है। मैं दोबारा बताना लाइक को, जब भी समांतर क्वाड्रेटिक का सबसे पहले क्या चाहिए? ए, बी, सी। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? 1, वो ए है। एक्स का मल्टीपल क्या है? -10, वो बी है। और रिमेनिंग 25 क्या है? सी है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ए मिला, बी मिला, सी मिला। ए मिला, बी मिला, सी मिला। अब क्या बोला है? देन क्या पूछा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब भी आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऐसा कुछ भी पूछा है तो क्वेश्चन किसका होगा? प्रॉपर्टी का। कौन बताएगा मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? अभी बताया था मैंने, बताओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देख के बताओ बच्चों क्या फॉर्मूला है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। लेकिन नालायकों, अगर ये फॉर्मूला बच्चों ध्यान से देख पा रहे हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालने के लिए आपको दो बातें चाहिए। क्या क्या सर? अरे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए अल्फा प्लस बीटा, फिर आपको चाहिए अल्फा इंटू बीटा। नालायक मैं दोबारा बता रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालने के लिए आपको दो बातें चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकल दो बातें चाहिए। क्या क्या सर? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ठीक है सर। एक बार अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया, बड़े आराम से आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल पाओगे। कैसे सर? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। माइनस साइन एज इट इज, बी कितना है? -10 है और ए 1 है। माइनस साइन एज इट इज, बी कितना है? -10 और ए बेटा 1 है। तो 10/1 10 आ रहा है क्या? हाँ सर। अल्फा प्लस बीटा 10 आ रहा है? हाँ सर। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। 25/1 25। ढैंटा डैन, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अरे सर अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, एक बार दोनों मिल गए। कैन यू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? हाँ ना सर जी, वैल्यू पुट करो। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 10, 10 का स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 25। अल्फा बीटा कितना आ रहा है? 10, 10 का स्क्वायर 100। अल्फा इंटू बीटा 25 इंटू 2 50, 100 - 50 50। ढंटा डैन, सबको समझ में नालायक को, सबको समझ में आ रहा है को? क्या सबको मजा आ रहा है? सबको मजा आ रहा है बेटा जी? क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके, सबको झेपा, सबको झेपा। कोई तकलीफ नालायक को? बस अल्फा प्लस बीटा निकालने का, अल्फा इंटू बीटा निकालने का, बस फॉर्मूला में पुट करने का। अब नालायक को क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। अब नालायक को क्वेश्चन 8 को देखो, क्वेश्चन 8 को देखो नालायक को। अब क्वेश्चन 8 को देखो बड़े आराम से। अगेन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। क्या पूछा है बाद में देखो। बोलो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सर ए बी सी। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 वो ए है, एक्स का मल्टीपल -8 वो बी है और रिमेनिंग 12 वो सी है। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 वो ए है, एक्स का मल्टीपल -8 वो बी है, रिमेनिंग 12 वो सी है। एक बार ए मिला, बी मिला, सी मिला। अब क्या करेंगे सर? आपको पूछा क्या रे? सर हमको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा है। क्या बात कर रहे हो? जरा ये तो मुझे बताओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अरे सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब ध्यान सुना लाइको। ओके भाई साहब ने क्या बोला है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का बच्चों फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है सर। अब भाई साहब देखिए,
अब मुझे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को निकालने के लिए कितनी बातें चाहिए? अरे सर जी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को निकालने के लिए हमें 3 बातें चाहिए। क्या क्या सर? सर हमें सबसे पहले सर हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, देखो ना फॉर्मूला। फिर सर हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए, ठीक है सर। और फिर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। आपको समझ में आ रहा बच्चों? हमने जब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला हमने जब झाका, हमने जब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला हमने झाका, तो हमको पता चला कि भाई साहब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को निकालने के लिए हमें 3 बातें चाहिए। क्या क्या चाहिए सर? सबसे पहले सर अल्फा प्लस बीटा चाहिए, फिर क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा चाहिए, और फिर क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर 3 बातें अगर मिल जाते तो बड़े आराम से, अगर 3 बातें बच्चों मिल जाती है तो बड़े आराम से हम लोग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल सकते हैं। हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं सर, सब बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है सर, अब करो वैल्यू पुट करो। बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस साइन एज इट इज, बी करो को -1, माइनस साइन एज इट इज, बी करो को बी करो को -8 और ए करो को 1। माइनस माइनस क्या होगा? +8। माइनस माइनस क्या होगा? +8। ठीक है, अल्फा पर बीटा कितना? माइनस बी अपॉन ए है, ये 8 है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी अपॉन ए। सी कितना आता है? 12 और ए बेटा 1 है, 12/1 12 है। अब सर समझा, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोलो क्या फॉर्मूला है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 8, 8 स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा 12 है, 12 इंटू 2 24। यहाँ पे 40 आएगा नाला, यहाँ पे 40 आएगा नाला को। अब भाई साहब वैल्यू पुट करो, भाई साहब वैल्यू पुट करो। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 8 है। अल्फा प्लस बीटा 8 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 है। और अल्फा इंटू बीटा 12 है। देखो अल्फा प्लस बीटा 8 रखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 रखा, अल्फा इंटू बीटा 12 रखा। चिल मार के अब नाले करो सॉल्व। 40 माइनस 12 कितना आएगा? 28। और 28 इंटू 8 कितना आएगा? 224 आ रहा है। जन्नत जन्नत जन्नत। कुछ मुश्किल नालायक हो? पूरा खेल बेटा फॉर्मूला क्या है? कुछ मुश्किल है क्या बेटा जी? तो प्रॉपर्टी से एकदम चिल्लर है। पूरा खेल बेटा फॉर्मूला क्या है? क्या सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? नालायक अगर समझाओगे तो फटाफट एक लाइट ठोको, मुझे पता चलेगा कि कितने पर समझ में आ रहा है। जिनको समझाओ फटा नालायक लाइट ठोको। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या बच्चा लोग? कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चा लोग? डन 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 डन। डन नालायक को? यस 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 बेटा जी। अगर ये बच्चों अगर समझा भाई साहब, ये अगर आपको समझाओगा नालायक को, अगर ये बेटा अगर आपको समझाओगा। अब देखो नेक्स्ट देखो भाई साहब। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 चिल्लर है। बस 9 के लिए हिंट बताऊंगा, कैलकुलेशन तुम लोग करोगे। तुम एबीसी निकालोगे बच्चों। 9 में क्या पूछा है? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। यार मैंने आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना सीखा है नालायक, मैंने आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना सीखा है। लेकिन मैंने आपको डिवीजन करना सिखाया है क्या? नहीं ना सर, आपने से एडिशन करना सिखाया है, सब्ट्रैक्शन करना सिखाया है, सब मल्टीप्लाई से डिवीजन सिखाया नहीं। फिर कैसे करेंगे सर? फिर से डिवीजन कैसे करेंगे सर? हाउ टू डू डिवीजन। सर डिवीजन के लिए क्या करेंगे सर? एक काम को जरा सिंप्लीफाई करो, जरा सिंप्लीफाई करो ना सर। अल्फा इंटू अल्फा क्या है? अल्फा स्क्वायर। बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। ऊपर करो क्रॉस मल्टीप्लाई सर, ऊपर करो क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे करो स्ट्रेट मल्टीप्लाई। ऊपर करो सर क्रॉस, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर और नीचे करो स्ट्रेट अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। जीपा नाले को ऊपर करो क्रॉस मल्टीप्लाई,
अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, ऊपर करो क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे बड़ा स्ट्रेट मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। अब नालायको, क्या आप लोगों को अल्फा इंटू बीटा निकालना आता है क्या? यस सर। अब नालायको, क्या आप लोगों को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना आता है? हाँ ना सर, अल्फा इंटू बीटा निकालना आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा निकालना आता है। कर पाएंगे बेटा जी? आंसर 25/12 आ रहा है, शानदार। बाकी बच्चे सॉल्व कर लेंगे या बस मेरे हिंट बता दे, कैलकुलेशन तुम कर लो बच्चों। अल्फा इंटू बीटा निकालो फॉर्मूला से, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालो। मतलब इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या सिंप्लीफाई किया, फिर सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट करने का, ये हमको करना आता ही है। अब घंटा डैन, अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, अब भाई साहब इक्वेशन का भी लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, फिर चैप्टर खत्म। लास्ट के 2 क्वेश्चन के लिए मैं कंसेप्ट बताना चाहूंगा। बेटा मुझे बताओ, किसी भी क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल 0। सर किसी भी क्वाड्रेटिक का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। पर मुझे क्वाड्रेटिक में x के कितने आंसर आएंगे? सर x के 2 आंसर आएंगे। क्या सर? अल्फा और बीटा। सर x के 2 आंसर आएंगे। क्या सर? अल्फा और बीटा। सर क्वाड्रेटिक में x के 2 आंसर आएंगे। क्या क्या? अल्फा और बीटा। ये x के 2 आंसर आएंगे, ठीक है। अब बच्चों मान लो अल्फा 3 है और बीटा 1/3 है। अल्फा सर 3 है और बीटा 1/3 है, मतलब सर ये रेसिप्रोकल है, अल्फा 3 है और बीटा 1/3 है। उल्टा, अगर अल्फा 5 है तो बीटा 1/5 है, मतलब एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। एक अगर 3 है दूसरा 1/3 है, एक अगर 5 है दूसरा 1/5 है, एक अगर 4 है दूसरा 1/4 है। ओके, एक बच्चों अगर 2 है दूसरा 1/2 है। भाई साहब यहां पे कौन है? रेसिप्रोकल है। इफ टू रूट्स आर रेसिप्रोकल, मतलब एक अगर 3 है दूसरा 1/3 है, एक अगर 4 है दूसरा 1/4 है। भाई साहब अब मैं आपको बताऊंगा रूट रेसिप्रोकल कब होते हैं। सर जी, रूट रेसिप्रोकल तब होते हैं जब अल्फा इंटू बीटा, सॉरी रूट बचे कब होता है? व्हेन c इज इक्वल टू a। ये प्रॉपर्टी है, नालक याद रखो। जब भी बोला है रूट्स आर रेसिप्रोकल, जब भी बोला है रूट्स आर रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या है? c इज इक्वल टू a। अल्फा अगर 3 है, बीटा 1/3। रूट रेसिप्रोकल कब होंगे? व्हेन c इज इक्वल टू a, जब a और c दोनों इक्वल होंगे। जी पा नालायक को, रूट रेसिप्रोकल कब होगा? जब a इक्वल टू c होगा। ठीक है सर, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, जिनको झेपा होगा। अब क्वेश्चन 10 को पढ़ो, बस याद रखो बच्चों, रूट बच्चों रेसिप्रोकल कब होते हैं? व्हेन c इक्वल टू a। ठीक है सर जी। अब भाई साहब क्वेश्चन 10, अब भाई साहब क्वेश्चन 10 इक्वेशन दिए 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस b। a कितना है? 5, b कितना है? 13 और c p है, ये लिखा सब। a कितना है? 5 है, b कितना है? 13 और c 5 है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, सब नालायक ध्यान से, बहुत टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। एक रूट अगर दूसरे का रेसिप्रोकल है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। ठीक है सर, क्या बोला है? एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, अपने को p निकालना है। कौन बताएगा रूट रेसिप्रोकल कब होते? राज सर ने बताया था रूट रेसिप्रोकल कब होते? व्हेन c इज इक्वल टू a। सर रूट सर रेसिप्रोकल कब होते? व्हेन c इज इक्वल टू a। सर c कितना है? p है। a कितना है? 5 है। राज सर ने बोला था रूट रेसिप्रोकल कब होते? व्हेन c इज इक्वल टू a। c कितना है? p है और a कितना है? 5 है। p कितना मिल गया? 5 हो गया। कितना टफ था, कितना टफ था, बस मेरे आंखों से आंसू आना बाकी था, इतना टफ था बेटा जी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बट आता है कभी कभी। क्या करने का, नालायक को कभी कभी आता है। ठीक है, अगर एग्जाम आए तो बिल्कुल डरना मत, ठीक है ना। हाँ, अब जिनको समझा होगा नालायक को, अब आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। जिनको समझा होगा ये क्वेश्चन 11 को ट्राई करो।
बोलो 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 बोलो। रूट से रेसिप्रोकल बोला है, मतलब सी इज इक्वल टू ए। सी क्या है? के। और ए क्या है? 3, तो के 3 मिल गया। ऑप्शन सी। ढैंटड एंड इट इज एंड ऑफ इक्वेशन चैप्टर। ढैंटड एंड यहां पे अपना इक्वेशन टॉपिक खत्म होता है। अब ईमानदारी से बता बच्चों, क्या सबको इक्वेशन में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? बोला हाँ या ना? यस यस यस। अब सुना लाइको, अब कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, ये जितने बड़े क्वेश्चन सॉल्व के इसका जो सॉल्व पीडीएफ है कुछ ही देर में टेलीग्राम पे आ जाएगा बच्चों। इसका सॉल्व बेटा पीडीएफ कुछ ही देर में टेलीग्राम पे आ जाएगा। ये पहला बच्चा अनाउंसमेंट है। सेकंड भाई साहब अनाउंसमेंट, सेकंड भाई साहब अनाउंसमेंट, आपका इक्वेशन का भी टेस्ट होगा आज। इक्वेशन का टेस्ट होगा आज, इक्वेशन का टेस्ट होगा शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे इक्वेशन का टेस्ट होगा। आज शाम को 5 बजे टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे देना बच्चों, मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी आपको बता दिया बच्चों। जिनको नहीं पता होगा राज आउट टेलीग्राम बच्चों ग्रुप पे जाइए। टेलीग्राम बच्चों ग्रुप पे टेस्ट का प्रोसीजर दिया हुआ है। बस एक छोटा बच्चों पोर्ट है, बस 1 रुपए बच्चों बाई करना है। बस 1 रुपए में बाई करके यू कैन। और बेटा 1 रुपए कुछ नालक उसमें भी तो करते हो सर, 1 रुपए ले सब लूट रहे। हाँ भाई लूट रहा भाई साहब, 1-1 रुपए लेके भयंकर लूट रहा भाई, भयंकर लूट रहा। आपके 1 रुपए से भाई मैं अंबानी बनने वाला, आपके 1 रुपए में अंबानी बनने वाला हूं। ठीक है ठीक है। और बाकी जो समझदार बच्चे उनको पता है 1 रुपए मुझे नहीं मिलते बेटा जी, वो सॉफ्टवेयर के देने पड़ते भाई साहब। वो सॉफ्टवेयर कॉस्ट से आपने कुछ नहीं कर सकते बेटा, ठीक है ना। वो सॉफ्टवेयर चार्जेस से उतना पे करना ही पड़ता है, ठीक है। बाकी जिनको लगता होगा भाई रात से बहुत अमीर होने लगा, हाँ भाई बेटा कल ही जाके मैंने बोला बेटा, कल ही जाके मैंने 2-3 BMW बुक किए बेटा आपके 1-1 रुपए से। आपने परसों जो 1-1 रुपए भरे थे बेटा, उससे BMW बुक किया मैंने, ठीक है। तुम भी ऐसा ऐप बनाओ, तुम भी 1-1 रुपए कमाओ बेटा, तुम भी अमीर बन जाओगे, ठीक है। हाँ नहीं, कुछ लोगों को बताना पड़ता है, इससे बोलते ना जैसे। और भाई साहब वो वन टाइम कॉस्ट है, एक बार बेटा आपने पे किया तो अगले टेस्ट के लिए वापस पे नहीं करने का। एक बार बच्चों आपने पे किया, अगेन अगले टेस्ट के लिए पे नहीं का, वन टाइम कॉस्ट है बेटा। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट टेस्ट के लिए सब्सक्राइब किया होगा, अब सेकंड टेस्ट के लिए डायरेक्टली बेटा आपको 5 बजे ऐप पे जाना है। और 5 बजे ऐप में जाके बस बेटा टेस्ट बेटा आपको देना है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना आपको, ठीक है नालायको। ठीक है भाई साहब। तो बच्चों आज अपना टेस्ट होगा, इक्वेशन टॉपिक पे टेस्ट होगा शाम को 5 बजे, ठीक है। और नालायको आज बेटा मैं यहीं पे रुक रहा हूं, आज बेटा यहीं पे रुक, आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा बेटा जी, जल्दी छोड़ रहा हूं नालायको। लेकिन सुनो, कल से लेक्चर में स्टार्ट करूंगा 8:45 को। कल से बच्चों कैप्सूल लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा 8:45 को। कल से 8:45 से लेकर 9:15 में कैप्सूल चलेगा। कल से बच्चों 8:45 से लेकर 10:15 में कैप्सूल चलेगा। और नालायक को कल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर जिसका नाम है डेरिवेटिव। कल से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक रिवीजन करेंगे जिसका नाम है डेरिवेटिव। सो कल से टॉपिक बच्चों डेरिवेटिव, तो कल का टॉपिक बिल्कुल मिस मत करना, डेरिवेटिव, ओके। एंड एज यूजुअल ये लेक्चर भी थोड़ा बच्चे प्राइवेट होने वाला बेटा जी। आपको लेक्चर कैसा लगा होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स, जैसे बच्चों लेक्चर क्लोज करूंगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लीज 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 डू शेयर योर फीडबैक, ठीक है। को बच्चों वाले सब, वर्ड वाले सब, क्यूबिक वाले सब मेरे भाई रिवीजन लेक्चर, रेगुलर लेक्चर नहीं मेरे भाई, रेगुलर बैच ही नहीं है। कि सब कुछ बच्चों रिवीजन में अगर पढ़ा दूंगा तो रेगुलर में तुम क्या करोगे नालायक को, रिवीजन लेक्चर बेटा जी, ठीक है ना। 100% पढ़ाना मुश्किल होता है बेटा, ठीक है। थोड़ा आप भी पढ़ो, थोड़ा आप भी पढ़ो, आज आपको भी 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है। चलो नालायक को, ठीक है। चलो तो कल